जय हिंद दोस्तों। मैं ललित कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जलप्रपातों के बारे में। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि जलप्रपात क्या होते हैं, इनका निर्माण किस प्रकार होता है और छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो जलप्रपात है वे किस नदी पर है और साथ ही साथ किस ज़िले या किस स्थान पर है, इस संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने छत्तीसगढ़ के नदियों के संबंधित में अपवाह तंत्र का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर सबसे पहले वे देखें, ताकि आपको नदियों एवं प्रवाहित क्षेत्रों का एक आइडिया हो जाए और जलप्रपात याद करने में आसानी हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ का जलप्रपात। जलप्रपात जलप्रपात अथवा झरना एक प्रमुख प्रवाही जल अर्थात नदीकृत अपर्दन से निर्मित स्थल स्वरूप है। ठीक है, याद रखेंगे, यह नदियों के अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप जलप्रपात का निर्माण होता है। जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल अर्थात खड़े ढाल वाली स्थलाकृति जो होती है, ये जो खड़े ढाल वाली स्थलाकृति है उसको क्या कहा जाता है? क्लिफ कहा जाता है। क्लिफ के ऊपरी भाग, ये जो खड़े ढाल का ऊपरी पोर्शन क्या है? हमारा क्लिफ है। इस क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई स्थलाकृति यह हमारा धरातल है, धरातल की कोई स्थलाकृति से अगर ये जल प्रवाहित हो रही है और नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाए तेज गति के साथ, तो इस प्रकार की जो स्थलाकृति बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? जलप्रपात कहते हैं। चलिए देखते हैं इन जलप्रपात का निर्माण किस प्रकार होता है। जलप्रपात का निर्माण उस परिस्थिति में होता है जब प्रवाहित नदी के मार्ग में कठोर एवं मुलायम चट्टानों की परतें लंबवत अवस्था में होती है। नदी मुलायम चट्टानों को अपर्दन क्रिया द्वारा काट लेती है, परंतु कठोर चट्टानों को काट नहीं पाती। फलस्वरूप नदी का जल ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगता है। जलप्रपात की ऊंचाई अधिक होती है एवं ढाल खड़ा होता है। जैसे कि सामने चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। देखिए, ये जो डार्क शेड है वे हमारा हार्ड रॉक है ये, और ये हमारा सॉफ्ट रॉक है, यानी कि मुलायम चट्टान और कठोर चट्टान। जब पानी का प्रवाह इस प्रकार से पानी का प्रवाह का दिशा जब कठोर चट्टान और मुलायम चट्टानों की ओर हो तो कठोर चट्टानों को तो अब नदी अपर्दन नहीं कर पाएगी, परंतु जो मुलायम चट्टान होगी उसको क्या करेंगी? कंटिन्यूसली अपर्दन करना स्टार्ट कर देगी, और ये अपर्दन करते करते एक खड़ा ढाल वाला आकृति का निर्माण हो जाता है। और जब जल इस आकृति के ऊपर से होकर नीचे की ओर खड़े ढाल में गिरती है तो इसे क्या कहा जाता है? जलप्रपात कहा जाता है। नदी के अपर्दन कार्यों के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है, आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, बात करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बस्तर ज़िले। ये हमारा पूरा बस्तर संभाग है और ये हमारा बस्तर ज़िला है। बस्तर संभाग के प्रमुख जो जलप्रपात है उनको देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा चित्रकोट जलप्रपात। यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। देखिए, आप लोग ध्यान रखेंगे, आपको दो चीज़ पर फोकस करना है, कोई जलप्रपात किस नदी पर बना है और दूसरा कौन से ज़िले या किस स्थान पर निर्मित है। अक्सर ऐसे ये दो प्रकार से ही सवाल पूछा जाता है। तो चित्रकोट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह हमारा बस्तर ज़िले के जगदलपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सबसे चौड़ा जलप्रपात 300 फीट। याद रखेंगे, चित्रकोट जलप्रपात 300 फीट क्या है? इसकी चौड़ाई है। छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा और सर्वाधिक जल राशि वाला जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है इसकी लगभग 90 फीट है
और इसकी आकृति घोड़े के नाल जैसे है। और विशेष बात यह है कि मौसम के अनुसार चित्रकूट जलप्रपात के पानी का रंग बदलते रहता है। वही दूसरा जलप्रपात है बस्तर का तीरथगढ़ जलप्रपात। बस्तर जिले के जगदलपुर के निकट कांगेर घाटी क्षेत्र स्थित है। यहाँ छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 300 फीट है वे कौन है? तीरथगढ़ है। और ये स्थित कहाँ है? हमारे बस्तर में ही स्थित है। यह सबरी की सहायक नदी मुनगाबहार नदी पर स्थित है। इसे कांगेर घाटी का जादूगर भी कहा जाता है। यानी कि छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी जलप्रपात कौन सा हो गया? हमारा चित्रकूट जलप्रपात, जो 300 फीट क्या है लंबाई है, जो बस्तर में ही स्थित है। और दूसरा जो सबसे ऊंचा, ठीक है, सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात भी बस्तर में है, जो है हमारा तीरथगढ़ जलप्रपात। उसका भी हाइट कितना है? 300 फीट है। ध्यान रखेंगे, तीरथगढ़ मुनगाबहार नदी में स्थित है और चित्रकूट इंद्रावती नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, बात करते कांगेर धारा जलप्रपात। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य कांगेर नदी पर, ठीक है, कांगेर नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में के मध्य से गुजरने वाली कांगेर नदी पर स्थित है। इसके निकट भैंसा दरहा नाम का प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण का स्थान है। ठीक है, कांगेर बस्तर में तीसरा जलप्रपात हम देख रहे हैं, कांगेर धारा जलप्रपात, ठीक है, और ये कांगेर नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें इसी कांगेर नदी पर भैंसा दरहा नाम का एक प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ संरक्षण केंद्र भी स्थित है। अगला है तांबड़ा घूमर जलप्रपात। तांबड़ा घूमर जलप्रपात बस्तर में एक स्थान है विंता घाटी। ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। विंता घाटी बस्तर का एक क्षेत्र है जहाँ पर तांबड़ा घूमर जलप्रपात प्रवाहित होती है और ये विंता घाटी क्षेत्र को बस्तर का कश्मीर भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में स्थित जलप्रपातों के बारे में। ये हमारा दंतेवाड़ा का लोकेशन हो गया। सबसे पहले बात करते हैं सात धारा जलप्रपात। यह बारसूर के निकट इंद्रावती नदी पर स्थित है। सात धारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस जलप्रपात पर 7 अलग अलग धारा बहती है, तो उसके अलग अलग नाम है। वे नाम है शिवधारा जलप्रपात, चित्रधारा जलप्रपात, कृष्णधारा जलप्रपात, पांडवधारा जलप्रपात, बाणधारा, बोधधारा, कपिलधारा। ठीक है, ये 7 क्या है? धारा है, जो 7 धारा जलप्रपात के इन 7 अलग अलग धारा से मिलकर ये 7 धारा जलप्रपात का निर्माण हुआ है। ये कहाँ है? दंतेवाड़ा में है। नदी है इंद्रावती। और ध्यान देने योग्य बात है कि इसकी तुलना मध्य प्रदेश के धुआंधार जलप्रपात से की जाती है। वहीं सूरतगढ़ जलप्रपात बस्तर में दूसरा जो है सूरतगढ़ जलप्रपात, जो डंकनी नदी पर है। तीसरा है फुलपाड़ जलप्रपात, जो अरनपुर घाटी पर अरनपुर नदी में स्थित है। अगला है मेदिनी घूमर जलप्रपात, जिसे हाथीदरहा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, हमने पढ़ा है 7 धारा जलप्रपात जो दंतेवाड़ा में है, सूरतगढ़ जलप्रपात, फुलपाड़ जलप्रपात, मेदिनी घूमर जलप्रपात, ये सभी बस्तर में है। आगे बात करते हैं सुकमा। सुकमा हमारा दक्षिणतम जिला सुकमा। सुकमा में गुप्तेश्वर जलप्रपात जो सबरी नदी पर स्थित है। फिर रानी दरहा जलप्रपात जो सबरी नदी पर स्थित है। मलगेर इंदुल जलप्रपात, सबरी की एक सहायक नदी है मलगेर, इस पर स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। सुकमा में 3 जलप्रपात देखे प्रमुख रूप से, गुप्तेश्वर जलप्रपात, रानी दरहा जलप्रपात, मलगेर इंदुल जलप्रपात। वहीं अगला बात करते हैं बीजापुर के संदर्भ में। ये हमारा बीजापुर के जो प्रमुख जलप्रपात है वोंगतुंग जलप्रपात, जो तालपेरू नदी पर स्थित है। लंकापल्ली जलप्रपात जो चितवांगू नदी पर स्थित है। ध्यान रखेंगे, बीजापुर में वोंगतुंग जलप्रपात और लंकापल्ली जलप्रपात स्थित है। आगे बात करते हैं कांकेर। ये हमारा कांकेर
कांकेर में मुख्य रूप से मलाज कुंडम जलप्रपात जो दूध नदी पर स्थित है, और वही है चर्रे मर्रे जलप्रपात। और अगला है कांकेर में चर्रे मर्रे जलप्रपात, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चर्रे मर्रे जलप्रपात एवं मलाज कुंडम जलप्रपात जो दूध नदी पर स्थित है। अगला बात करते हैं गरियाबंद के संदर्भ में। ये हमारा गरियाबंद के प्रमुख जलप्रपात है गोदना जलप्रपात जो उदयंती नदी पर स्थित है। जतमई घटारानी जलप्रपात, ठीक है, याद रखेंगे। जतमई घटारानी जलप्रपात जतमई नाला या फिर घटारानी नाला कहा जाता है, कोई विशेष नदी नहीं है। जतमई घटारानी जलप्रपात और गोदना जलप्रपात जो उदयंती नदी में कहाँ स्थित है, गरियाबंद में स्थित है। अगला है महासमुंद। महासमुंद में 7 देवधारा, ये हमारा महासमुंद है। महासमुंद में 7 देवधारा जलप्रपात जो बलमदेई नदी पर स्थित है। बलमदेई नदी बारनवापारा के मध्य से होकर गुजरती है, जो हमारा बारनवापारा अभ्यारण्य है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बलमदेई नदी 7 देवधारा जलप्रपात बलमदेई नदी पर महासमुंद पर स्थित है। आगे बात करते हैं कोरबा। ये हमारा कोरबा में केंदई जलप्रपात जो केंदई नदी पर स्थित है। देवपहरी जलप्रपात जो चोरनई नदी पर स्थित है। अगला बात करते हैं जसपुर के संदर्भ में। जसपुर के प्रमुख जो जलप्रपात है रानीदाह जलप्रपात, राजपुरी जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात, खुड़िया रानी जलप्रपात। रानीदाह जलप्रपात ईब नदी पर स्थित है। यहाँ की प्रमुख नदी ईब नदी है, ठीक है, याद रखेंगे। रानीदाह जलप्रपात, राजपुरी जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात और खुड़िया रानी जलप्रपात हमारे जसपुर में स्थित है। आगे बात करते हैं सरगुजा। सरगुजा में प्रमुख जो जलप्रपात है सरबंजा जलप्रपात। ये हमारा सरगुजा हो। सरगुजा में सरबंजा जलप्रपात जो मांड नदी पर स्थित है। अगला देखते हैं सूरजपुर। सूरजपुर, ये हमारा सूरजपुर की प्रमुख जो जलप्रपात है रक्षा-गंडा जलप्रपात। यह जलप्रपात सरगुजा जिले में चांदी थाना एवं बंगाली नामक स्थान के समीप रेंड नदी पर स्थित है, ठीक है। रेंड नदी जिसे रिहंद नदी भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। रिहंद नदी का पुराना नाम रेंड नदी है, ठीक है। अगला बात करते हैं कोरिया। ये हमारा कोरिया के प्रमुख जलप्रपात है। पहला है अमृतधारा जलप्रपात, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। अमृतधारा जलप्रपात, यह जलप्रपात कोरिया के मनेंद्रगढ़ तहसील के बरबसपुर नामक स्थान पर स्थित है और जिस नदी पर है वह है हसदेव नदी या हसदो नदी। अकुरी नाला जलप्रपात जिसे अकुरी नाला, ठीक है, ये नाला का नाम भी है, याद रखेंगे। अकुरी नाला जलप्रपात जिसे कोरिया का एयर कंडीशनर भी कहा जाता है। अगला है पवार घाट जलप्रपात हसदेव नदी पर स्थित है। रामदाह जलप्रपात बनास नदी पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। अमृतधारा, अकुरी नाला, पवार घाट और रामदाह जलप्रपात। कोरिया का एयर कंडीशनर किसे कहा जाता है? अकुरी नाला जलप्रपात को। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमने देखा छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख जलप्रपात हैं, इसके संदर्भ में हमने बात किया था। इसके संदर्भ में मैं एक और वीडियो आगे चल के लेकर आऊँगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पूरे जलप्रपात की संख्या बहुत अधिक है और एक एक को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऑप्शनल के तौर पे हम इसको सॉल्व करेंगे जिससे हमें याद करने में सुविधा हो। तो आज का हमारा जो जलप्रपात का वीडियो था वो हम यहीं ख़त्म करते। इसमें हमने बात किया था कि जलप्रपात का निर्माण किस प्रकार से होता है और साथ ही साथ अलग अलग ज़िले में अलग अलग नदी में जो मुख्य जलप्रपात पाए जाते हैं उनके संदर्भ में हमने बात किया था। तो चलिए, जाते जाते आप हमारे चैनल ललित के ठाकुर को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।